हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। तो आपको बता भी जो आपकी ओवरहेड लाइन होती है उसके जो कंडक्टर होते हैं वो वेयर होते हैं, मीन्स नंगे होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी उसको टच करेगा तो उसको झटका लगेगा। ठीक है, इसलिए हम उसको हाइट पे रखते हैं। प्लस जो आपका टॉवर होता है राजी, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये टॉवर है, तो आपको ये भी क्लियर है जो उसका टॉवर होता है राजी, उसके ऊपर अगर आप कंडक्टर लगाओगे, कंडक्टर जैसे ही जाएगा वो आपका स्टील बॉडी का बना होता है। ठीक है, तो अगर कंडक्टर डायरेक्टली आपका इसके साथ टच कर जाएगा तो उसके साथ टॉवर को भी वो लाइन टच करेगी। ठीक है, मींस अगर आप डायरेक्टली इसको कंडक्टर को ऐसे टच करवा दोगे उसके साथ क्या होगा, इस टॉवर में करंट आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको टच करेगा उसको झटका लगेगा। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं राजी, इंसुलेटर। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं ना जी, दिस इज नथिंग बट क्रॉस आर्म। ठीक है, तो आपकी क्रॉस आर्म के ऊपर हम क्या लगाते थे, इंसुलेटर लगा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर की बात करूं तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ डिस्क यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो डिपेंड अपॉन द आपका वोल्टेज लेवल कितना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आपका कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कंडक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा राजी, इंसुलेटर। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि गेट के लिए आपका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूंगा जी, तो किस मटेरियल का आपका इंसुलेटर बना होता है। ठीक है, मेनली आपके पास पोर्सलिन का ये बना होता है। ठीक है, तो मटेरियल आपके पास क्या हो जाता है जी, पोर्सलिन सॉरी पोर्सलिन, और इसको बोल देते हैं ग्लेज्ड पोर्सलिन। ठीक है, और किस टाइप का मटेरियल होता है, टफनेस ग्लास होती है भाई, टफनेट ग्लास। ठीक है, तो ये आपके पास भाई मटेरियल होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट भी हम यूज कर देते हैं भाई, मैग्नीशियम सिलिकेट। ओके हुआ इतनी बात। तो अगर मैं पेन इंसुलेटर की बात करूंगा जी, ये आपके पास टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं, इसका वोल्टेज लेवल और आपके पास कंस्ट्रक्शन कैसी है, किस टाइप की है, उस बिहेव से आप इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है पेन टाइप इंसुलेटर जो आप मेनली देखते हो। ठीक है, वो आपका पेन टाइप इंसुलेटर ही होता है जो अप टू 33 kV हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पेन टाइप इंसुलेटर हो गया। दूसरा आपके पास सस्पेंशन टाइप हो गया, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसको हम अप टू 765 वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। चलिए बस आप टाइप देखिए भाई, आपके पास जे हो सकते हैं। एक होता आपके पास स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, जो जेई वाला कोर्स होगा उसमें अंदर हम पूरा थ्योरेटिकल इसका कवर करेंगे। ठीक है, एक आपके पास होता है सेकले, सेकले टाइप इंसुलेटर, ये बिलो लेस देन 11 kV के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं राजे। अपना जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो सस्पेंशन टाइप में इंसुलेटर लेता हूँ भाई। तो मान लीजिए जहाँ पे मेरे पास टॉवर है, ठीक है, उसके टॉवर के ऊपर मान लीजिए मैंने 3 डिस्क दिखाई हैं आपके पास, 3 डिस्क मैं यूज कर रहा हूँ राजी, यहाँ पे ऐसा मानिए। तो जी मेरे पास सस्पेंशन टाइप आपके पास भाई, आपके पास क्या हो गया भाई, सस्पेंशन टाइप मेरे पास इंसुलेटर है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये कंडक्टर हुआ राजी, ये क्या आपके पास कंडक्टर है। मान लीजिए मैंने 3 डिस्क को यूज किया है। ठीक है, मान लीजिए इसके बिटवीन वोल्टेज जो है दैट इज V1, इसके बिटवीन वोल्टेज कितना है V2, इसके बिटवीन वोल्टेज कितना है B ऑफ 3 है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे वोल्टेज आपके पास प्रेजेंट है, अगर मैं बिटवीन 2 डिस्क बोलूँ, ठीक है, इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होगा और बिटवीन के आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है राजी, इसका मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कैपेसिटर बनेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज है और ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा राजी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी कैपेसिटेंस बनेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास कैपेसिटेंस बनेगी। समझे मेरी बात।
ठीक है। तो इसको मैं ओवरऑल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा जी, तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ गया जी कंडक्टर, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस आएगी राजी, ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया, ये कैपेसिटेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो बिटवीन टू डिस्क होगी उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई सी ऑफ एम जो होगा दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू म्यूचुअल फिटिंग, ठीक है। और हम इसको क्या बोल देंगे राजी, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। ऐसे ही सी ऑफ एस है, ये हो जाएगी कैपेसिटेंस बिटवीन म्यूचुअल फिटिंग एंड अर्थ, ठीक है। चलिए इसको हम नाम ले लेते हैं सी ऑफ एस, ठीक है। ये मेरे पास हो गया सी ऑफ एस, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V ऑफ 2 है, और यहाँ पे वोल्टेज V ऑफ 3 है, ठीक है। बोलो जी ओके हो जाएगा। चलिए तो आगे हम अगर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें आपके पास, मान लीजिए जे वाला करंट है I1, जे वाला करंट है I ऑफ 2, जे वाला करंट है मान लीजिए I ऑफ 3, ठीक है। और इधर को मान लीजिए करंट चला गया आपका I2 डैश, इधर को करंट चला गया आपका I1 डैश, ठीक है जी। तो आगे मैं यहाँ पे KCL अगर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो KCL अप्लाई करो एट नोड ए, ठीक है। यहाँ पे नोड बना देता हूँ मैं, सपोज दिस नोड इज ए, दिस नोड इज बी, अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है। ए नोड पे मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस नोड के ऊपर देखिए I2 मेरा इनकमिंग है, तो माइनस I2 प्लस I1 प्लस I1 डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से I2 करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 डैश प्लस I1, ठीक है। तो I2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी जल्दी से फटाफट बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 डैश। I1 डैश के अक्रॉस देखो वोल्टेज V1 है, यहाँ पे देखो वोल्टेज आपके पास V1 है, और कैपेसिटेंस क्या है CS, ठीक है। तो X CS हो जाएगा, बोलो जी बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही I1 V1 डिवाइड बाई XCM, XCM मीन म्यूचुअल रिएक्टेंस, ठीक है। तो I2 की वैल्यू बता सकते हो, I2 के अक्रॉस देखो आपकी वोल्टेज है V2 डिवाइड बाई XCM, ठीक है। तो V2 डिवाइड बाई XCM, उसको XCM की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा जे ओमेगा CM विच इज इक्वल टू V1 जे ओमेगा CS प्लस V1 इंटू जे ओमेगा CM, ठीक है। जे ओमेगा सबके साथ साथ में तो कैंसिल हो जाएगा, तो B ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज V1 CM के साथ डिवाइड कर दो भाई, CS डिवाइड बाई CM प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे K एक मैं फैक्टर दे देता हूँ जो है CS डिवाइड बाई CM, ठीक है। तो K की वैल्यू आपने याद रखनी है भाई, CS डिवाइड बाई CM। तो वोल्टेज V2 दैट इज नथिंग बट 1 प्लस K ऑफ V1, ठीक है। ये सभी वोल्टेज की वैल्यू आपको भाई याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो V2 है ये आपके पास मिडल वाली वोल्टेज आपके पास आ गई है, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा। ऐसे हम KCL अप्लाई कर देंगे एट नोड, किस नोड पे कर दें भाई, एट नोड B। तो वहां पे देखो I3 जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू I2 डैश प्लस I2, ठीक है। डायग्राम पे देखिए भाई, ये I3 करंट क्या होगा, इन दोनों करंट का सम हो जाएगा, ठीक है। जो I3 है वो B3 के अक्रॉस है, और जो I2 और I2 डैश है दैट इज B2 के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो डायरेक्टली लिख देते हैं B3 इंटू जे ओमेगा CM विच इज इक्वल टू, हाँ जी I2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, I2 डैश, I2 डैश या तो आप यहाँ से भी निकाल लो भाई। चलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं I2 डैश की जो वैल्यू होगी, तो वोल्टेज कितनी होगी इसके क्रॉस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी राजे वो कितनी होगी, फटाफट बताओ भाई। इसके क्रॉस सर वोल्टेज जो होगी वो V1 प्लस V2 होगी, क्योंकि ये अर्थ वाला पॉइंट है ना, ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो यहाँ तक ये पॉइंट P ही होगा, ठीक है। तो J वाला पॉइंट और P वाले पॉइंट के बिटवीन जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी, दिस वोल्टेज जो B टू A तक है और A टू P तक है, ठीक है। दोनों वोल्टेज का सम हो जाएगा, मीन्स V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V1 प्लस V2, ठीक है। और
कैपेसिटेंस कौन सी है, CS वाली है, ठीक है। ओके हो जाएगा यहाँ तक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, I2, वो तो आपके पास किसके क्रॉस था भाई, B2 के क्रॉस था, लेकिन कैपेसिटेंस कौन सी है, म्यूचुअल वाली, ठीक है। जे ओमेगा बाहर निकालो, कैंसिल हो जाएगा, V की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई CS डिवाइड बाई CM प्लस V1। हाँ जी नेक्स्ट बोलिए। चलिए CM के साथ सभी को डिवाइड कर दो ना, चलिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ V1 प्लस B2 की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, मैं डायरेक्टली पुट करने वाला था, CM प्लस B2, सिंपल V2 आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। तो V दैट इज इक्वल टू, हाँ जी V2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर ऐसा सुनिए इसको, V1 CS डिवाइड बाई CM प्लस B2 बाहर निकालो, 1 प्लस CS डिवाइड बाई CM, इसको K लिख दें। बोलो यहाँ आप ऐसा करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे इसको K पुट कर ही दीजिए, ठीक है। बोलो यहाँ तक ओके हो जाएगा। अब जो B है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे दैट इज B1, हाँ जी CS डिवाइड बाई CM को भी K लिख देंगे, ठीक है। इसको भी क्या लिख देंगे, K प्लस B2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखो, 1 प्लस K, यहाँ पे भी 1 प्लस K है और साथ में क्या V1, ठीक है। तो इसमें से V1 कॉमन निकाल लेते हैं भाई, तो ये बचेगा K प्लस 1 प्लस K का स्क्वायर इंटू V1, ठीक है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो V की जो वैल्यू होगी राजी दैट इज नथिंग बट कितनी होगी, K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1 और एक K आपके पास यहाँ पे है दैट इज V1। V की वैल्यू आ जाएगी राजी K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1 इंटू V1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये भी आपने रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई तीनों की जो वोल्टेज आपकी वो क्या आ रही है भाई, बोलो, वो आपके पास डिफरेंट आ रही है, ठीक है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी है दैट इज अनइक्वल, ओके। ये जो B है राजी, ये कौन सी वोल्टेज होगी, ये आपके कंडक्टर के पास वाली वोल्टेज होगी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट B जो आपने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है जी, ओके हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है राजी, क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, पहला तो ये हो गया कि आपके पास अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो भाई, जो आपकी वोल्टेज होगी नियर टू द कंडक्टर वो वोल्टेज ज़्यादा है, फिर V2 ज़्यादा है, फिर सबसे कम कितनी है B1, ठीक है। ये देखो V1 का 1 प्लस केथ है, ये 1 प्लस समथिंग मीन मोर देन 1 ही होगा, ठीक है। तो आपकी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है जी। तो V3 सबसे ज़्यादा होगी, V3 आपकी क्लोज टू द कंडक्टर है, फिर V2 आता है, फिर लास्ट पे V1 है। जैसे कंडक्टर से दूर डिस्क जाती जाएगी आपकी जो वोल्टेज है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वोल्टेज स्ट्रेस की बात करूं, वो आपके पास क्या होगा, जो डिस्क के पास में होगा, कंडक्टर के पास में होगा, वो ओवर स्ट्रेस होगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं भाई, डिस्क नियर टू कंडक्टर आर ओवर स्ट्रेस्ड एंड डिस्क फर्दर टू कंडक्टर, हाँ जी वो क्या होंगी जल्दी जल्दी से बताओ, फर्दर टू कंडक्टर आर अंडर स्ट्रेस, ठीक है जी। बोलो जी, इक्को हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जो वोल्टेज आपकी अनइक्वल आ रही है राजे, इसका रीजन मेनली क्या है आपके पास जे है भाई, आपके पास ये जो करंट जा रहे हैं ना, ये अर्थ में जा रहे हैं, मीन्स आपके चार्जिंग करंट है, सॉरी हाँ चार्जिंग करंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ चार्जिंग करंट, ठीक है। चार्जिंग करंट की वजह से आपके पास ये चीज बन रही है भाई, ठीक है। प्रोड्यूस बिटवीन, हाँ जी, पोल एंड ग्राउंड, ठीक है। कौन कौन सा करंट है वो आपके पास, I1 डैश एंड I2 डैश, इसकी वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। तो आगे टू मेजर द डिग्री ऑफ
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैलकुलेट स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर भाई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे हम करते हैं, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू सभी डिस्क के अक्रॉस की वोल्टेज डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ डिस्क इनटू जो वोल्टेज आपके कंडक्टर के पास में होगी। ठीक है, इनटू क्या करेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्क और मल्टीप्लाई करनी है आपने वोल्टेज नियर टू कंडक्टर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अभी हम 3 वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर किए थे, 3 डिस्क, तो 3 डिस्क के लिए आपके पास ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम आगे देखेंगे। ये भाई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज V2 V3 का फॉर्मूला क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑफ टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही बी ऑफ 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए और के की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी भाई, जल्दी से बताओ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी अगर के की वैल्यू मेरी कम हो जाए। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे कम होगी भाई, फटाफट बताओ। के की वैल्यू जैसे ही कम होगी मेरी स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब के को कम करेंगे। ठीक है, बताते हैं कैसे। तो फर्स्ट है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। और के की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, सी एस डिवाइड बाई सी एम था भाई, तो सी एस डिवाइड बाई सी एम। ठीक है, इसका मतलब सी एस को कम कर दें। चलिए मैं आगे फिर बताता हूँ। दूसरा आपके पास होता है राजे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंसुलेटर ग्रेडिंग। बताते हैं आपको कैसे कैसे कर सकते हैं आप। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंसुलेटर ग्रेडिंग। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है राजे स्टैटिक शील्ड, जहाँ इसको गार्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं राजे, गाइड वायर। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं बाय रिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, टू मेक, मेनली तो हमें वोल्टेज, तीनों वोल्टेज को सेम करना है ना। ठीक है, अगर तीनों वोल्टेज सेम हो जाएंगी तो के की वैल्यू क्या होती है राजे, सी एस डिवाइड बाई सी एम। जो सी एस है दैट इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ए बाई डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है जी। ठीक है, अगर मैं स्पेसिंग इतनी का इंक्रीज कर दूं कि मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां आप ऐसा करिए, आप सी एम को इंक्रीज कर दो, उसकी वजह से आपके पास के आपका कम हो जाएगा। ठीक है, बोलो जी। तो बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ सी एस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ क्रॉस आर्म, पोल और क्रॉस आर्म की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, बोलो जी। तो सी एस ऐसे कम हो जाएगा ना। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ सी एस, तो ये कैसे इंक्रीज होगी, डिस्टेंस ऑफ क्रॉस आर्म ऑफ पोल मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, जो क्या करेगा, विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द, उसके साथ राजे टॉवर की कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए टॉवर था। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर थे राजे, ये जो कैपेसिटेंस मान लीजिए जहाँ पे आपके पास कंडक्टर जा रहा था। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस बन रही थी आपकी इसमें और टॉवर के बिटवीन बन रही थी। ठीक है, तो इसको कम करने का एक ही तरीका यही होता है कि जो आपके टॉवर है उसकी क्रॉस आर्म इतनी बड़ी कर दो। ये क्रॉस आर्म मैंने बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना जी, ये डिस्टेंस आप इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो उसके साथ आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सी एस कम हो गया तो के आपका कम हो जाएगा, के कम हो गया तो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है
टॉवर की वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड आपके पास कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनइक्वल डिस्क कैपेसिटेंस रखेंगे। ठीक है, वो कैसे रखेंगे देखिए, अनइक्वल डिस्क कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो मेरे पास स्ट्रक्चर जैसे पहले था वैसे का वैसे हम बना लेंगे भाई। यहाँ पे मेरे पास कंडक्टर था, राइट, यही चीज़ थी भाई, और ये मेरे पास अर्थ था। ठीक है, जे ऑफ मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये 3 है, इसमें हम कैपेसिटेंस डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, सो दैट मेरे पास बेसिकली तो ये जो चार्जिंग करंट वाला इफेक्ट है इसको कम करना है। ठीक है, ये मान लीजिए CS है, ये CS है। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा था राजी, I(3), यहाँ पे I2, यहाँ पे I2 डैश, यहाँ पे I(1) और यहाँ पे I1 डैश, राइट। और आपको यहाँ पे पता वोल्टेज V1 थी, यहाँ पे वोल्टेज V(t), यहाँ पे वोल्टेज V(3) थी। ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं, अजम्पशंस कि तीनों की जो वोल्टेज है वो सेम है राजी, V1, V2 और V3 सेम है। हर एक डिस्क के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज स्ट्रेस है वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब I1 x C1 इक्वल टू I2 x C2 विच इज इक्वल टू I3 x C3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो मेरे पास I2 करंट आएगा राजी, I2 करंट, उसकी जो वैल्यू होगी आप ध्यान से देखो डायग्राम पे, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I1 डैश। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे B2J ओमेगा C2 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, I1 की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, V1 इंटू जे ओमेगा C1, डायग्राम पे देखते चलिए भाई, V1 इंटू जे ओमेगा ऑफ CS। ठीक है, जे ओमेगा के साथ जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और हम ज्यूम करके चलते हैं अगर तीनों फेज की वोल्टेज सेम हो जाए रहा जी, तो मेरे पास क्या होगा, बोलो जी, तो मेरे पास चार्जिंग करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जे ओमेगा के साथ जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो C2 आपने रखनी है उसकी जो वैल्यू आप रखोगे C1 प्लस CS। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से C1 कॉमन निकाल लूँ तो C2 की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज 1 प्लस, हाँ जी, CS डिवाइड बाई C1। ठीक है, C1 मेरा कॉमन आ गया। ठीक है, तो C ऑफ T की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस K इंटू C1। ठीक है, ये मेरे पास C2 आ जाएगी। ठीक है, बोलो जी, अगर ये चीज़ आ गई, अगर ऐसे ही हमने C3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही आप भाई कैलकुलेट करना C3, I3 को कैलकुलेट कर लेना, तो C ऑफ 3 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस 3 K इंटू C1। ठीक है जी, ये चीज़ हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि I ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी राजे दैट इज I2 प्लस I2 डैश। ठीक है, और I2 की वैल्यू क्या आई थी, I1 प्लस I2 डैश। इसका मतलब ये जो I1 है वो I2 से कम है, I2 मेरा I3 से कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रिलेशन देखूं आपका यहाँ पे देखिए I1 लेस देन I2 है, लेस देन I ऑफ 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की प्रोडक्ट तो सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट में क्या, I1 इंटू जे ओमेगा C, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगी C1 वो हायर होगी C2 से, हायर होगी C3 से। ठीक है, तो मेरा ये जो रिलेशन है राजे वो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो चार्जिंग करंट है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग करंट बिकम्स 0। ठीक है, तो उसके साथ आपके पास चार्जिंग करंट 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसके साथ जो मेरी वोल्टेज स्ट्रेसेस है राजे वो सेम हो जाएगी। अगर मैं कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है C2 की वैल्यू ये रखूँ, C3 की वैल्यू आपके पास ये रखूँ, ये C2 और C3। ठीक है जी, ऐसे ही आपके पास थर्ड मेथड है राजी आपका स्टैटिक शील्ड, और हम बोल देते हैं गार्ड वायर। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो सबसे पहले जो आपकी मेन डायग्राम है उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है राजे बोलो, यहाँ पे मेरे पास कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन रही थी, ये कैपेसिटेंस यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, ये थी C ऑफ M, ये है C ऑफ M, ये भी क्या थी, C ऑफ M। ठीक है, ये CS था, CS था, यहाँ पे करंट कितना जा रहा था, I ऑफ 3
यहाँ पे आई ऑफ 2, यहाँ पे आई ऑफ 1, I1 डैश, I2 डैश, यही था भाई। अब हम देखिए यहाँ पे एक शील्डिंग लगाएंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने ये कैपेसिटेंस बना और साथ में शील्डिंग लगाया, ठीक है। और हमने मान लीजिए यहाँ पे लगाया, ठीक है जी। तो इसको आपस में कनेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। और इधर से जो करंट ये सप्लाई कर रहा है भाई आई ए प्लस आई बी कर रहा है सपोज, ठीक है। तो इसमें करंट मान लीजिए आई ए गया, इसमें करंट क्या गया आई ऑफ बी, ठीक है। इसको मैं सी ए मान लेता हूँ, इसको सी बी मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा आपने ये चीज़ लगाई, इस चीज़ से लगने के साथ क्या है, अगर आई ए मेरा इक्वल टू आई टू डैश हो जाए, ठीक है, और आई वी इक्वल टू आई वन डैश हो जाए, ठीक है। मीन जितना आपको चार्जिंग करंट चाहिए और वो अगर यहाँ से मैं इस चीज़ से प्रोवाइड कर दूँ तो मेरा जो इफेक्ट होगा वो मेरा यहाँ से कम हो जाएगा। मीन्स जो वोल्टेज आपकी होगी राजेश सभी जगह पे वो सेम हो जाएगी और करंट I1 I2 I3 मेरा क्या हो जाएगा राजेश, सेम हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे नोड ए बोलूँ, यहाँ पे नोड बी बोलूँ, ठीक है। देखिए जो चीज़ मैंने आपको वर्बली बोली है उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड बी, बी नोड पे हम KCL अप्लाई कर देते हैं ना जी। तो ध्यान से देखना भाई, I2 प्लस, हाँ जी, दूसरा करंट इनकमिंग कौन सा है आई ऑफ बी विच इज इक्वल टू I1 प्लस I1 डैश, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट, हम चाहते हैं कि B1 इक्वल टू B2 हो जाए विच इज इक्वल टू B3 एंड I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखिए ध्यान से। अब इसी की अगर मैं बात करूं I1 और I2 अगर सेम हो जाए ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो IV करंट होगा वो पूरा का पूरा करंट चार्जिंग करंट सप्लाई कर देगा, IV इक्वल टू I1 डैश, ओके हो जाएगा। तो अगर मैं IV करंट की बात करूं, IV करंट देखिए कैसे निकलेगा, IV करंट कैसे निकलेगा भाई, ये है आपके पास करंट IB, ठीक है। तो IB करंट निकालने के लिए ये इस वाले पॉइंट से, मैं अलग पेन से दिखाता हूँ भाई, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की वोल्टेज वो कितनी है भाई, यहाँ पे वोल्टेज B ऑफ 2 है, सॉरी 3 है, ये वोल्टेज B ऑफ 2 है, ये वोल्टेज हमारी B1 है, ठीक है। इसका मतलब B2 प्लस B3, B2 प्लस B3, ठीक है, डिवाइड बाई आपकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी है CV है, ठीक है। तो ये हो जाएगा B2 प्लस B3 डिवाइड बाई एक्स CV विच इज इक्वल टू I1 डैश कैसे निकलेगा राजे, I1 डैश के लिए आपकी वोल्टेज V1 है, तो V1 डिवाइड बाई, बोलो जी, XCS हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो हम इसको पुट कर देते हैं भाई B2 प्लस B ऑफ 3, XCV की वैल्यू पुट कर देंगे J ओमेगा CB विच इज इक्वल टू B1J ओमेगा CS, ठीक है। तीनों वोल्टेज हमारी सेम रहनी चाहिए, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2B1, तो B1 के साथ B1 कैंसिल हो जाएगा, J ओमेगा के साथ J ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो CV की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज CS डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास कैपेसिटेंस यहाँ पे होगी उसकी अगर हाफ मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा राजे, जो आपके पास चार्जिंग करंट है I1 डैश वो IB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नोड ए पे KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई KCL एट नोड, हाँ जी, ए नोड पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से फटाफट अप्लाई करिए ए नोड के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, I3 प्लस IA विच इज इक्वल टू I2 प्लस I2 डैश, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब जे करंट तो सेम है राजे, कैंसिल हो जाएंगे, तो IA पूरे का पूरा चार्जिंग करंट सप्लाई कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो B3J ओमेगा CA, I2 डैश कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, B2 प्लस B1 इंटू J ओमेगा CS, J ओमेगा के साथ J ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2B3 मान लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो CA की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ CS, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से देख सकते हो, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू में CA और CV की जे रख दूँ उसके साथ क्या होगा, मेरे पास I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा और तीनों वोल्टेज की जो
तीनों जो आपकी डिस्क है उसके तीनों की जो वोल्टेज स्ट्रेसेस है वो सेम हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये था अभी छोटा सा टॉपिक आपका रिलेटेड टू योर स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो आज के लिए आपने कुछ नहीं करना है, ये B2 की वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और B3 की वैल्यू क्या होती है ये पता होना चाहिए। और ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जी, ये पता होना चाहिए। ये नंबर ऑफ डिस्क को डिफाइन करेगा, ये वोल्टेज नियर बाय द कंडक्टर वो वाली वोल्टेज होगी, ऊपर सभी डिस्क के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है उस सभी का हम यहाँ पे सम कर देंगे। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम कोरोना का भी थोड़ा सा एक टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं ना जी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए कोरोना।